दिया हुआ बीट से रिलेटेड। टू ट्यूनिंग फोर्क हैं ऑन साउंडिंग टुगेदर प्रोड्यूस 3 बीट पर सेकेंड। ठीक है, अगर साथ में अगर हम उसे साउंड कर रहे हैं तो दोनों की जो बीट निकल रही है 3 बीट पर सेकेंड निकल रही है। एक की फ्रिक्वेंसी 256 है। वन यानी कि F1 यानी कि फ्रिक्वेंसी एक फोक की, पहले वाले फोक की 256 है। ऑन लोडिंग द अदर विद ए स्मॉल वैक्स, दूसरे वाले फोक में अगर हम छोटा वैक्स लगा दें तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड बिकम 5। उसकी जो नंबर ऑफ बीट है ना 5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो सुनो, दो फोक हैं, दोनों की जो बीट है 3 पर सेकेंड है। पहले वाली की फ्रिक्वेंसी दी है, दूसरे वाली की नहीं दी है। दूसरे वाले में अगर वैक्स लगा रहे हैं तो तब उसकी बीट 5 बीट बढ़ रही, बीट पर सेकेंड 5 हुई जा रही। तो व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अदर फोक। तो पहले फोक की फ्रिक्वेंसी 256 दी लेकिन दूसरे की नहीं दी है। ठीक है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो दोनों फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस होता है। पहले तो ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो दोनों फोक के बीच का डिफरेंस होता है, जो कि पॉजिटिव लिया जाता है। अब जबकि दोनों जो फोक है उसका जो बीट जो दिया गया है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 3 हर्ट्स दिया हुआ है, 3 हर्ट्स। और जिसमें F1 है 256 हर्ट्स। F1 कितना है, 256 है। ठीक है ना। तो यहाँ इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी जो बीट है वो दी गई है, F1 भी दिया गया है और F2 निकालना है तुम्हें। बराबर ना भाई। बीट पर से बीट फ्रिक्वेंसी दी गई है, पहले फोक की फ्रिक्वेंसी भी दी गई है, दूसरे फोक की निकालना है। दोनों फोक की फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस ही बीट फ्रिक्वेंसी होता है। तो 256, अब 256 है माइनस F2। ठीक है, अब ये जो F2 है जिसका जो ये मॉड में लगा है ना, इसका आंसर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो हम दोनों तरीके से लेके देखेंगे। एक और 256 को 3 से उधर जाके या 3 को इधर ला के F2 को उधर ले जाओ, माइनस F2 प्लस F2 हो जाएगा। या तो 3 को इधर ला के प्लस कराएंगे या तो 3 को इधर ला के माइनस कराएंगे 256 से। क्योंकि ये दोनों का मॉड है ना, डिफरेंस है, ये नहीं पता है कि प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है ना। तो अगर 253 को माइनस करा रहे हैं तो दूसरे वाली की फ्रिक्वेंसी 253 निकल रही है। अगर अगर प्लस करा रहे हैं तो 259 निकल रहा है। तो दो चांस है दूसरे वाली फ्रिक्वेंसी के। क्या, अगर 3 को प्लस करेंगे तो 259 हो रहा है, और 3 को अगर माइनस कर रहे हैं 256 से तो 253 हो रहा है। अब ये नहीं पता कि इन दोनों में कौन सा सही है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें बताया गया था कि हमने F2 में यानी सेकेंड वाले फोक में हमने क्या चढ़ा दिया है, हमने मास यानी कि वैक्स लगा दिया है। उसका मास बढ़ गया, मास बढ़ने से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो नया जो F2 होगा, डैश F2, वो कम होगा। दूसरे वाले की फ्रिक्वेंसी में जब वैक्स लगा देंगे, जब क्या लगा देंगे, वैक्स लगा देंगे, वो कम हो जाएगा। किससे, अपने ही ओरिजिनल वाले F2 से, विदाउट वैक्स वाले में उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वापस हम लोग जाएंगे। अगर हम 256 समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, 3 प्लस करने के बाद फोक की फ्रिक्वेंसी कितना, 256 समझ रहे हैं। ठीक है। तो सॉरी, 256 तो पहला वाला था ना। F1 क्या था, 256 था, और F2 नया वाला निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, नया F2। तो वही मॉड में लगाएंगे और अब की बारी जो बीट दे दिया गया 5 दे दी गई है बीट्स। ठीक है ना, बीट फ्रिक्वेंसी 5 दे दी गई है। कब, जब हम F2 में क्या लगा दें, वैक्स का मास लगा दें। ठीक है, तब बीट कितना, और F1 वैसा ही है, 256 था वो 256 ही है। ठीक है, लेकिन F2 हमें नहीं पता। ठीक है ना, हमें F2 नहीं पता, हमें दोनों केस में भी F2 नहीं पता है। पहले में 259 या 253 हो रहा था 3 से प्लस माइनस करने पे। अब देखिए कितना हो रहा है जब हमने क्या लगा दिया, जब हमने वैक्स लगा दिया। तो या तो 5 से 256 माइनस करेंगे या तो 5 से 256 प्लस करेंगे। तो ऐसे में फिर वापस दो केस आ जाएंगे कि जब हमने वैक्स लगा दिया तो दूसरे फोक की फ्रिक्वेंसी या तो 251 हो सकती है या तो 261 हो सकती है, दो में से एक हो सकता है, +5 -5। ठीक है ना। कब, जब हमने क्या लगा दिया, वैक्स लगा दिया। ठीक है। तो अब देखो होना क्या है कि जो F2 डैश है वो F2 डैश F2 से अपने ओरिजिनल F2 से कम ही होना चाहिए। पहले तो ये लॉजिक लगाना चाहिए। क्या लॉजिक लगाना है हमें, कि F2 जो डैश है वो अपने ओरिजिनल से F2 से कम ही होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें मास लगा दिया है। पहला वाला F2 के दो केस आ रहे थे। पहले जो F2 था
उसके दो केस आ रहे थे। क्या दो केस आ रहे थे? या तो 253 हो रहा था या 259 हो रहा था विदाउट वैक्स में। अब जब वैक्स लगा दिया तब दो केस आ गए। या तो 261 है या तो 251 है। ये दो केस हो रहे थे, ठीक है ना। तो अब वही बात है ना कि F2 डैश डेफिनेटली अपने ओरिजिनल F2 से F2 डैश कम होना चाहिए, पहले वाले फ्रिक्वेंसी से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। पहले वाली फ्रिक्वेंसी से ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से कम होना चाहिए। अब ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से कम कैसे होगा? जब हमने अगर अगर हमने यहाँ पे 253 मान रहे हैं, ठीक है, 253 मानने पर ये मान रहे थे कंपेयर करो तो 261 तो ज़्यादा हो रहा है ना। 261 ज़्यादा हुआ जा रहा है ना 253 से। तो 253 से कम 251 हो रहा है। 251 को हम स्टॉप कर सकते हैं या, क्योंकि यहाँ से कम हो रहा है 251। 261 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो नया वाला वो होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? ओरिजिनल से कम होना चाहिए। तो 251 ही कम है, क्योंकि 253 से अगर कंपेयर करें 251 कम है। 261 ज़्यादा है, क्योंकि मास चढ़ गया तो बीट फ्रिक्वेंसी कम होना चाहिए ना। तो 251, अगर 253 है तो 251 होना चाहिए, या फिर 259 है तो 251 ही, दोनों में ले सकते हैं। ये एक चीज़ है, मतलब या तो हम 253 या 259, दोनों के केस में 251 कम आ रहा था, है ना। 251 कम आ रहा था। अब देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा कि अगर F2 253 है तो 251 261 में हम 251 ही लेंगे। 261 तो लेंगे ही लेंगे नहीं। अगर 259 है तो भी 251 ही वाला लेंगे, 251 वाला लेंगे, 261 तो लेंगे ही नहीं। 251 ही लेना है दोनों केस में, चाहे ओरिजिनल वाली जो F2 था विदाउट वैक्स 253 में भी 251 लेंगे, क्योंकि कम हो रहा है, 251 ही कम है, और 259 में भी, क्योंकि दो केस आ रहे थे ना ओरिजिनल वाले। तो अब यहाँ पे पता नहीं चला, तो बोथ पॉसिबल F2 dash value are less than 259, but we need to change its bit frequency to be consistent with the direction of frequency change. When the unknown frequency decrease, the beat increase from 3 hertz to 55 hertz. This indicates the unknown frequency was initially lower than the known frequency. Therefore, original frequency F2 must be 253. तो अब होता है क्या है कि जो 3 से 5 जा रहा है, तो 3 से 5 यानी कि कभी भी अगर फ्रिक्वेंसी बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है अपने ओरिजिनल से, क्योंकि पहले 3 था बाद में 5 हो रहा है, इसका मतलब वो जो दो फ्रिक्वेंसी के चांसेस थे वो 253 यानी लोअर वाले ही लेंगे हम लोग। क्योंकि होता क्या है कि व्हेन द अननोन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज, जब अननोन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, जब कम होती है, जब बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, इसलिए 253 वाला लेंगे, 259 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन था ये भी। सेम क्वेश्चन है, द ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकेंड। ट्यूनिंग फोक्स, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन इज़ 256 है पहले वाले की, और फिर दूसरे वाले उसमें कुछ वैक्स लगाया तो बीट गायब हो गई, बीट 5 से 0 हो गई। फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकेंड फोक, तो सेकेंड फोक की फ्रिक्वेंसी निकालना है। सेम चीज़ करना है हमें कि जो फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पे सिंबल V से ले लिया गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो दो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है, वो प्लस करेंगे माइनस करेंगे हमें नहीं मालूम है, तो दो केस आ जाएंगे, 251 या 261, ठीक है। 256 क्योंकि मॉड में है ना, तो 261 माइनस में प्लस हमें नहीं मालूम है 256, तो या तो प्लस या तो -5 करेंगे, तो ये तो 251 हो सकता है, 261 हो सकता है। अब हमने क्या कि जब वैक्स लगाया तो वैक्स लगाएंगे तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से। ओरिजिनल में दो केस आ रहे थे, सेकेंड वाले फोक के दो केस आ रहे थे, 251 या 261, ठीक है, तो कम हो जाएगी। तो एडिंग द वेट ट्यूनिंग फॉर दिस बिकम 0 हर्ट्स। अब वो 0 हर्ट्स हो गए, तो 0 हर्ट्स में तो फिर वही केस बन जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि पहले में 3 से 5 हो रहा था ना। अब तो वापस सेव करेंगे दो सेकेंड फोक के लिए, अगर बीट क्या हो रही है 0, 0 इज इक्वल टू मॉड में क्या करेंगे F1 माइनस F2 डैश, नया वाला F2, नया वाला F2, ठीक है। तो F1 में 0 प्लस माइनस से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। F1 कितना 256 था, ठीक है, तो वो 256 मान लिया जाएगा
नया वाला F2। तो पहला वाला F2 कितना आया था 251 या फिर 261, ये आ रहा था पहले वाले विदाउट वैक्स में। जब फोक टू में वैक्स लगा दिया तो वो आ रहा है 256। अब 256 से कंपेयर हम करेंगे तो डेफिनेटली कितना हो रहा है, क्योंकि नया जब वैक्स लगाते हैं मास बढ़ जाता है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पहले 251 फ्रिक्वेंसी कम हो जानी चाहिए ना, पहले वाली 261 थी, तो कम मतलब 256 हो गई। 251 से कंपेयर करें 250 से ज़्यादा हो गया ना, बराबर ना। तो 261 आ जाएगा। 261 था और बाद में 256 आया। 261 251 दो केस थे, लेकिन जब मास बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो 251 से 256 कंपेयर ज़्यादा हो रहा है ना, तो 261 256 वाला ले लेंगे। तो 256 मतलब 261 थी ओरिजिनल वाली, ठीक है। 256 वैक्स लगाने पर ओरिजिनल वाली 261, हमें कम पे जाना है जब हम मास बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा हीट इंजन से है। ए रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट 1/6 ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट द सोर्स इनटू वर्क, ठीक है ना। तो एक रिवर्सिबल इंजन है, वो हीट अब्जॉर्ब करके सिर्फ 1/6 ही वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, एफिशिएंसी इसकी 1/6 है हिसाब से दी गई। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस बाय 82 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर अगर हम कम कर दें सिंक की तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक, ये पता करना है। तो हमें पहले तो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी ये डाउट समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आए, क्योंकि डाउट के लिए हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। सो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड सोर्स एंड द सिंक के लिए पहले इनिशियल इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी वर्क अपॉन Q1 1/6 में दिया हुआ है, 1/6 ही हुआ ना एक तरीके से, क्योंकि 1/6 का मतलब ही वही हुआ ना। तो द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन गिवन एज द 1/6 ऑफ हीट एब्जॉर्ब इनटू वर्क, ठीक है। तो एफिशिएंसी 1/6 आपको ले लेना है, ठीक है। वर्क अपॉन Q1, मतलब ऐसे सोचो, 1 से ऐसे आता है कि Q मतलब हीट लिया 6, वर्क 1 कर रहा है ना। 6 हीट 6 ले रहा है, काम एक ही कर रहा है, तो 1/6 हुआ एफिशिएंसी, 1/6 आ गया। अब एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज ऑल्सो गिवन बाई, अब रिवर्सिबल इंजन का हमें पता है 1/T2 - T1 होता है। एफिशिएंसी तुम्हें पता है 1/6 तुम्हें दिया गया है। तो यहाँ पे T2/T1 की इक्वेशन से T1 निकाल लेना, T1 आ जाएगा 6/5 T2, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। हमें पता है कि नया जो सिंक का टेम्परेचर अगर रिड्यूस कर रहे हैं 82, रिड्यूस बाई है, देखो रिड्यूस बाई से ध्यान रखा, रिड्यूस बाई मतलब डिफरेंस दिया हुआ है। तो वो रिड्यूस बाई 82 सेल्सियस है, तो डिफरेंस दिया है ना, तो 82 केल्विन पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पहले 273 + 82 था, समझो +82 था, अब रिड्यूस बाई 82 है तो एक ही बात हो जाती है। तो हमेशा डिफरेंस है ना, सेल्सियस को उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वही आ जाएगा। तो जो नया जो ये है T2, वो क्या हो जाएगा, अपने T2 से -82 हो गया ना नया टेम्परेचर जो है। सिंक के लिए T2 लेंगे ना, सिंक का टेम्परेचर, तो T2 -82, 82 कम कर दिया है। जब 82 कम कर दिया है तो एफिशिएंसी क्या होती है, डबल हो गई है, इसे बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से इन एफिशिएंसी दूसरी वाली ले, मतलब दूसरी जो एफिशिएंसी है वो इधर से निकाल लेंगे, कितनी आ गई है, डबल ऑफ पहली वाली एफिशिएंसी जो 1/6 थी, यानी 1/3 हो गई N2। तब N2 के लिए यानी कि एफिशिएंसी 2 के लिए निकालोगे, नॉट N2, इट इज़ सिंबल दिया हुआ है तुम्हें। तो 1 माइनस फॉर्मूला लगाएंगे T2 - का, T2/T1 का, लेकिन नए वाले T2 से, किससे, नए वाले T2 से। और ये हमें पता है कितना आ गया, 1/3 आ ही गया यहाँ से। और T1 तो मालूम ही है, मतलब जो T2 डैश है वो T2 से ये ले लेना। T2 ये आया था ना, कितना आया था, 6/5 T2, तो T1 की जगह क्या लिख देना, 6/5 T2 लिख देना, ठीक है। और T2 डैश कितना आया है, अपने ओरिजिनल से -82 आया है, ठीक है। और T1 की क्या लिख देना, 6 T2/5 लिख देना, यहाँ लिख देना 6 T2/5। तो
पूरे में देखो सिर्फ T2 तुम्हें रह जाएगा निकालना, बाकी सब तो आ ही गया तुम्हें, बाकी सब तो तुम्हें समझ गया ना। देखो ऐसे 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 82 अपॉन से इतने को रहेगा। T1 की जगह कितना था, T1 की जगह ओह T1 था तुम्हारा, चलो T1 था 6/5 T2 था, चलो कोई बात नहीं। 1 माइनस 6/5 T2, 6/5 ये T2 यहाँ लगा दो, ये 5, ये ऐसे ब्रैकेट हमेशा तो कोई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कोई रेसिप्रोकल करने में। मेन फ्रैक्शन देखा जाता है, मेन फ्रैक्शन ये है, ठीक है ना। फिर ये आपका नीचे फिर न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर में 5, अब जाके 5 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ये वाली कहानी चल रही, इतना उस उधर मत टच करना, 1 माइनस का अलग वो है। तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5T2 माइनस 5 × 82 410, शायद 410 अपॉन नीचे बचेगा 6T2, ठीक है। बाद में डिनोमिनेटर कॉमन 1 है, डिनोमिनेटर कॉमन करना, टी 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करना, ये 6 उधर जाके 1/3 जो है ना, 1/3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6T2 डिवाइड में आया, ठीक है। 6T2 से ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बचेगा 1T2 और 6T2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे, खैर। तो ये T2 तुम्हारा इतना आ गया 410, बाद में इतनी सारी इक्वेशन है, ऊपर T1 निकाल लेना, T2 की जगह डाल के T1 निकाल लेना, फिर T1 T2 दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में केल्विन, अब क्योंकि ये डिफरेंस नहीं आया तो टेम्परेचर 1 आया, डिफरेंस थोड़ी ना आया है, केल्विन में आया है। तो बाद में इसको तुम क्या करना, सेल्सियस में चाहो तो कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी डिटेलिंग इसमें दी गई है, मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल हैव टू बी डन इन कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 किलोग्राम तुम्हारा वाटर था और तुम्हें 100 डिग्री तक के इसको बॉईल, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, स्टीम बनने लगेगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो कितना कितना वर्क किया, अगर 1 किलोग्राम पानी को हमने गर्म किया 100 सेल्सियस में स्टीम बनाने के लिए, तो वॉल्यूम जो 1 kg का है वाटर का वो 10⁻³ मीटर क्यूब है, एंड 1 किलोग्राम स्टीम का जो वॉल्यूम है 1.671 मीटर क्यूब है, और नॉर्मल प्रेशर है 10⁵, ठीक है। तो वो ज़्यादा टफ तो है नहीं, इजी है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम में चेंज कितना है, क्योंकि वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये वाला प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना, वर्क अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, बहुत सिंपल सा था ये। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, स्टीम टू माइनस वाटर कर दो, स्टीम का 1.67, चेंज इन वाटर, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तुम्हें। तो ज़्यादा वाले को पहले रख दो ताकि पॉजिटिव में आंसर आ जाए, ठीक है। तो 1.671 माइनस 10⁻³ यानी 0.67 10⁻³ यानी 1.671 मीटर क्यूब माइनस 1 × 10⁻³, समझ गया ना, -10⁻³ मतलब 1 × 10⁻³ समझ गया ना। तो पहले तो ये सॉल्व करना सीखो, क्या है वो, उसको डेसिमल में लेना पड़ेगा ना। 10⁻³ मतलब क्या होता है, 1/1000 हुआ ना, 10⁻³ वही हुआ ना, क्योंकि 1 × 10⁻³ एक तरीके से, ठीक है ना। तो 1/10/1000, अब यहाँ पे तुम्हें डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, नहीं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे यहाँ पे ऊपर नीचे 1000 मल्टीप्लाई करो, 3 0 इधर 3 डेसिमल बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1671 माइनस 1/1000 हुआ। तो 1671 है, 1670/1000, 1670/1000 मतलब ये आ जाएगा पॉइंट इधर, सही किया है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुई। प्रेशर, अच्छा प्रेशर ये तो हमने प्रेशर इनटू, हाँ ये आ गया
और ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम, अभी फॉर्मूला मैंने लगाया था, ठीक है। ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया 1.670 आ गया। बाद में वर्क वाले फार्मूला डाल देना, प्रेशर रखना 10⁵ और ये रखना और निकाल लेना 10⁵ इंटू 1.670। अब यहाँ पे क्या सारे ज़ीरो बढ़ा दो, 5 है, 5 डेसिमल बढ़ा दो इधर, मतलब 5 डेसिमल को उधर उस तरफ ले लो, 1670, 1 2 3 2 ज़ीरो और बढ़ा दो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर ऐसे भी दे सकते हो, किससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो अच्छा ठीक है, तो ये आपके डाउट थे बाय द वे। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी था, बहुत छोटा सा मतलब क्वेश्चन था ये, डाउट क्यों मिला, नहीं मिलना चाहिए था डाउट इसका।